শিবশক্তি যুক্তায় ফর্মা খাড়িয়ার গাজল থেকে দিয়ে দাও ভূ ফট সাহা চলো। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फिर से संगीता सोनिक लाइफस्टाइल के न्यू ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जगतधात्री पूजा। जैसे दुर्गा पूजा होता है वैसे ही जगतधात्री पूजा होता है। पूजा में जैसे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक एक दिन होता है। जगतधात्री पूजा में षष्ठी होता है एक दिन, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक दिन होता है, और नेक्स्ट दिन होता है दशमी। तो वही जगतधात्री पूजा में मेरा आज उपवास है, वही जा रही हूँ पूजा देने के लिए। तो वही पूजा कैसे होता है, पूजा का कैसा विधि है, नियम है, वो आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग देखते रहिए। चलिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए पूजा मंडप में। हम लोग करीब 4:30 बजे पूजा मंडप में पहुंचे। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये पूजा अभी नहीं, एकदम सुबह से ही स्टार्ट हुआ है। अभी ये पूजा रात के 9-10 बजे तक चलेगा, क्योंकि ये पूजा का मेन पार्ट है नवमी पूजा। जो पूजा का पुष्पांजलि या फिर जो भी होता है नियम विधि, वो रात को ही होता है। तो ये पूजा जो क्लाप करता है, वो क्लाप का नाम है सुकांतोपल्ली सुकांतो स्मृति संघ। यहाँ पे बंगला में लिखा हुआ है पूजा का समय सूची। कल हुआ था उद्बोधन शाम के 7 बजे। फिर आज सुबह 8 बजे हुआ कलश यात्रा। 10 बजे सप्तमी पूजा प्रारंभ हुआ था। 12 बजे सप्तमी पूजा का पुष्पांजलि हुआ। 1 बजे अष्टमी पूजा हुआ था। 1:30 बजे तक अष्टमी पूजा का पुष्पांजलि हुआ था। 2:30 बजे नवमी पूजा स्टार्ट हुआ, और अभी भी नवमी पूजा ही चल रहा है। 4 बजे नवमी पूजा का चंडी पाठ स्टार्ट हो गया था। तो अभी आप लोग जो सुन रहे हैं वो जगतधात्री पूजा का चंडी पाठ सुन रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा जितना भी बंगाली दोस्त है सबको समय सूची देख के पूजा का टाइम टेबल पता चल गया है, लेकिन मेरा जितना भी नॉन बेंगोली दोस्त है जिनको बांग्ला अक्षर के बारे में पता नहीं है, उनके लिए हम एक बार बोल दिए। तो दोस्तों चलिए पूजा मंडप के अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंदर में शिव जी का, पार्वती जी का, काली माता का, सरस्वती मैया का, लक्ष्मी माता का कितना सुंदर पुतला लगाया हुआ है। ये पूजा मंडप मेरे घर के एकदम बगल में नहीं है, थोड़ा दूर है, इसीलिए सुबह से नहीं आ पाए। अगर ये पूजा मंडप मेरे घर के बगल में होता तो सुबह से ही पूजा मंडप में आ जाते और सप्तमी और अष्टमी पूजा का भी पुष्पांजलि दे देते। क्या करें, इसीलिए बाबू को सुला के सारा काम काज निपटा के फिर शाम को ये पूजा का जो मेन पार्ट है नवमी पूजा, ये नवमी पूजा का पुष्पांजलि देने पहुंच गए। आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि ये पूजा मंडप के बीच में एक सुंदर सा बड़ा सा शिवलिंग रखा गया है। ये जगतधात्री माता भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। पूजा मंडप के अंदर में जितना भी लेडीज लोग कुर्सी में बैठी है, सब कोई नवमी पूजा का पुष्पांजलि देने के लिए बैठी है। पूजा मंडप के बाहर की तरह अंदर का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर किया है। और मूर्ति के बारे में पूछिए ही मत, मूर्ति तो एकदम अपनी घर की माँ लग रही है।
জয়দিগর গন্ধ পুষ্প দীপ জয়দিগর গন্ধ পুষ্প ফলমূল জয়দিগর গন্ধ পুষ্প যোগ্য নিশবস্য বিজ্ঞতি ঘোষণাপ্রভু চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী মহালক্ষ্মী বরপ্রদান গন্ধ পুষ্প ওম মহা নারসিংহায় নমঃ हम बेंगोली लोगों के पूजा में ढाक का आवाज़, शंख ध्वनि, उलूद ध्वनि नहीं रहेगा तो हम लोगों का पूजा इनकम्प्लीट है। ये सब हम लोग बहुत शुभ मानते हैं। आप लोग गौर कीजिए, जब भी पंडित जी मंत्र पाठ बंद कर रहे हैं तभी उलूद ध्वनि, ढाक का आवाज़ और शंख ध्वनि चालू हो रहा है। माँ दुर्गा की तरह माँ जगद्धात्री के साथ भी लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और सरस्वती मैया रहते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की तरह माँ जगद्धात्री का 10 हाथ नहीं होता है, सिर्फ 4 हाथ होता है। मुझे पूरा याद है, हम लोग तब बहुत छोटे थे। एक बार ये पूजा थीम के ऊपर हुआ था और ये पूजा का जो मूर्ति था वो मूर्ति 25 फीट का मूर्ति बनाई थी, तो हम लोग देखने के लिए आए थे। ये औरत जो दिया रेडी कर रही है वो इनकी मन्नत की है, इसीलिए 108 दिया में तेल भर के फिर ये दिया को जला के माँ के सामने आरती करेगी। अब होगा बलिदान, मतलब माँ के सामने जो चीज़ उत्सर्ग करेगा उसी चीज़ का पूजा हो रहा है। तो ये जो बड़ा साइज का ईख दिख रहा है, ये ईख को माँ के सामने बोली चढ़ाएगा, इसीलिए इसका पूजा हो रहा था। पूजा हो गया, अब बोली चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है। ईख के साथ और 2 चीज़ों का बोली चढ़ाएगा, एक है तरबूज और एक है भतुआ। तो तीनों चीज़ का बोली चढ़ाएगा। पहले भतुआ का बलि चढ़ाया, यानी भतुआ को उत्सर्ग किया, उसके बाद तरबूज को उत्सर्ग किया, अब ईख उत्सर्ग करेगा। इधर शीशा के बक्सा में अखंड दिया जल रहा है और नीचे जितना दिया जल रहा है ये 108 दिया। एक औरत की मन्नत थी कि वो इस साल 108 दिया घर से लाएंगे और जला के माँ के सामने दिखाएंगे। अब महायज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ खत्म हो गया, इसीलिए बचा हुआ घी और दूध देके यज्ञ को ठंडा कर दिया गया। यज्ञ का टीका रेडी हो गया। अब एक एक जन करके सबको टीका देगा।
पूजा खत्म हो गया, अब शुरू हो गया संध्या आरती। संध्या आरती के साथ आज का नवमी का पूजा समाप्त हो गया। कल सुबह होगा दशमी पूजा, फिर होगा कलश विसर्जन। तो आप लोगों को अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। टाटा बाय बाय।